कर्ज लेने से बचें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फाइनेंशियल सीक्रेट से। पुराने ज़माने में ज़बरदस्ती लोगों को गुलाम बनाया जाता था, पर आजकल लोग बैंक के जाल में फंसकर लोन लेते हैं और बन जाते हैं अपनी खुद की मर्जी से गुलाम। अपने करंट टाइम को बेचकर फिर अपना सारा टाइम गुजार देते हैं कर्ज उतारते उतारते। हम कर्ज क्यों लेते हैं? आम तौर पर इंसान लोन लेता है घर खरीदने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए, टशन मारने के लिए, गुची अरमानी के कपड़े पहनने के लिए या दिखावे के लिए, बच्चों के एजुकेशन वेडिंग के लिए। तो जहाँ खर्चा कैसे कम किया जा सकता है ताकि हम लोन के जाल में ना फंसे। देखो दोस्त, एक गिलास पानी की आपको प्यास लगी है, मैं सोने का गिलास दूंगा आपको और दूसरा स्टील का गिलास दूंगा, मगर दोनों गिलास खाली होंगे बिना पानी के। तो क्या समझे, आपकी प्यास ना सोने के गिलास ने बुझाई ना ही स्टील के गिलास ने। अब दोनों में पानी डाल देता हूँ तो सोने के गिलास से भी प्यास बुझ गई और स्टील के गिलास से भी प्यास आपकी बुझ जाएगी, क्योंकि दोनों में पानी था। गिलास चाहे सोने का हो या स्टील का, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो फिर जब नीड ही प्यास बुझाना था तो लोन लेकर टशन मारना, सोने का गिलास खरीदकर पानी पीना चाहेंगे, जो कि आपकी डिज़ायर है, आपकी ज़रूरत नहीं। या बिना लोन लिए आपके पास जो स्टील का गिलास है उसमें पानी पीकर प्यास बुझाएंगे और टेंशन फ्री ज़िंदगी जिएंगे अपनी नीड पूरी करके। सो दोस्तों, डिज़ायर्स और नीड में फ़र्क करना सीखें। डिज़ायर्स के कारण ही हम लोन लेते हैं। डिज़ायर्स में बड़ा घर खरीद कर आपको 20-25 साल बैंक का कर्जा चुकाने पड़ेगा। अब 20-25 साल अपने आप को खुद को बेच देते हैं बैंक को, आने वाले 20-25 साल यानी अपने फ्यूचर को भी बेच देते हैं और अगले 20-25 साल अपनी मर्ज़ी से गुलामी करते हैं। जबकि पुराने ज़माने में गुलामी कराई जाती थी, आज हम खुशी से गुलामी कर रहे हैं बैंकों की इस बुरे सिस्टम की। ऐसा करके आपने अपना फ्यूचर भी एक घर के लिए बेच दिया। इसलिए डिज़ायर को छोड़ो, नीड है तो कुछ समय रेंट पर रह लो, जब पैसा होगा तभी घर खरीद लेना, मगर कर्ज मत लेना। क्योंकि 25 साल कर्ज चुकाने के बाद जब वो घर आपका होगा तो आपके बच्चे या आपका खुद का मन ही कहेगा कि इस घर का तो ट्रेंड चला गया, मुझे तो उसके जैसा घर बनाना है, वैसा घर बनाना है। 25 साल आप रेंगते रहे और जब घर आपका हुआ तो घर का ट्रेंड चला गया, वैल्यू नहीं रही। अब वही वैसा ही घर जो 25 साल पहले आपने 25 लाख में लिया, आज उसकी कीमत 50 लाख है। तो क्या आज के ज़माने से लोगों को दिखाने के लिए फिर 25 साल के बाद आप एक और लोन लेंगे 50 लाख का? ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। किसी को देखकर ज़िंदगी में कर्ज मत लें, वरना फंसते ही चले जाएंगे। और अगर घर में कभी किसी की शादी होती है तो लोग सोचते हैं सोसाइटी, लोगों को दिखाने के लिए मैं बड़ी शादी करूँगा। चाहे खुद के पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो कर्ज लेता है शादी के लिए, 50 लाख 1 करोड़ तक शादी करता है, कोई 20 लाख लगाता है। लेकिन दोस्तों,
शादी 5 लाख में भी हो सकती है। किसी धर्म स्थान पर जाकर 20-25 हज़ार में एक ही दिन में शादी हो सकती है। अगर आप ऐसे ही दुनिया को दिखाते रहेंगे और कर्ज उठाते रहेंगे तो एक दिन आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे टेंशन की वजह से, बीमारियों को लेकर। अगर आपको कहीं सफ़र करना होता है तो ज़रूरी नहीं आप मर्सिडीज़, BMW, ऑडी खरीदें। होंडा, मारुति भी आपको वही सफ़र, वही मंजिल पर पहुंचाएगी जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त किसी की गाड़ी को लेने के लिए समर्थ नहीं है तो गाड़ी रेंट पर लीजिए। कितनी भी बड़ी लग्जरी गाड़ी आपको कम ही रुपयों में रेंट पर मिल जाएगी। जब पैसे हो तो गाड़ी लेना, और जितनी ही हैसियत हो उतनी ही गाड़ी लेना। दिखावे में कभी मत पड़ना, वरना कर्जों में फंसते जाओगे। हम लोन लेते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। बड़े बड़े शहरों में महीने का 30,000, 35,000 स्कूल वाले लेते हैं। वही हम बड़े शहरों से थोड़ा छोटे शहरों में आ जाएं तो वही एजुकेशन मिलती है जो बड़े स्कूलों में मिलती है। बड़े शहरों में वही एजुकेशन 3,000 में मिल सकती है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत मिल रही हैं आजकल। आप किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, और वो भी बड़े सस्ते में। आप ऐसे ही स्टडीज़ के लिए कर्जा मत लें। गुची अरमानी के कपड़े छोड़ो, दिखावे में मत पड़ो। मतलब तो तन ढकने से है। दिखावे में एक दिन ऐसे पिस जाओगे कि असलियत अपने आप लोगों के सामने आ जाएगी। दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कर्जा कभी मत लेना। नीड्स को समझो, डिज़ायर्स को समझो। नीड्स पूरी करो, डिज़ायर्स तभी पूरी करना जब अपने हाथ में, मुट्ठी में कोई पैसा हो। हमें बैंक वाले कहते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों कहते हैं? बार बार फ़ोन लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड लो। क्या गिफ्ट बांट रहे हैं वो? नहीं, हमें कर्जे की आदत डाल रहे हैं ताकि हम बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, कार्ड स्वाइप करें और कर्जे में फंस जाएं। और जानते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड 20-25 दिन के बेनिफिट के लिए आप ले लेते हैं कि अरे यार 20 दिन बाद तारना है, 25 दिन बाद तारना है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आप गलत हो जाते हो, 2-3 दिन ऊपर चले जाते हैं, तो आपको 32 से 40% ब्याज पड़ता है। क्रेडिट कार्ड लोन सबसे बुरा लोन है, इसे कभी मत लेना। अगर डेबिट कार्ड है, खुद का पैसा है तो स्वाइप करो, वरना दोस्त देख कर चले आओ, जब होंगे तब लेंगे। फोकस ऑन नीड्स इंस्टेड ऑफ डिजायर्स। आप अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए अपने फ्यूचर को बेच रहे हो। अरे यार, नीड्स को पूरा करो और नेचर को एंजॉय करो। अपना आज का टाइम बेच रहे हो, और फिर आगे उस कर्ज को उतारने के लिए आप सुबह उठते हो, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसते हो, 8 से 10 घंटे नौकरी करते हो, फिर आते वक्त ट्रैफिक में फंसते हो, और आपके पास बचता है सिर्फ अपने खुद के लिए 1 से 2 घंटे। 8-10 घंटे तो आप सोने में बिता देते हो। तो ऐसे कर्ज का क्या फ़ायदा जो आपका वक्त खा जाए, आपका फ्यूचर खा जाए। कभी भी अपने समय को बेचना नहीं कर्ज के लिए। जब होगी तब ऐश होगी, जब मनी नहीं होगी तो चलता रहेगा जीवन। नेचर को एंजॉय करो। सांस आती है, हार्ट ठीक है, किडनी लंग्स ठीक है, सेहतमंद हो तो सब कुछ है। लोगों को देखकर जियोगे ना तो जी नहीं पाओगे। आपको भगवान ने अच्छी सांस दी है, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। क्या आप एक ट्रेंड के लिए, सिर्फ एक फ़ोन के लिए जो अभी नया आया टशन दिखाने के लिए आप 1 लाख का फ़ोन लेंगे और कर्जे के नीचे दब जाएंगे? एक फ़ोन के लिए अपने आप को बेच देंगे, अपना फ्यूचर बेच देंगे? सोचो, 1 साल बाद वो फ़ोन ट्रेंड से आउट हो जाएगा। जब अगले साल फिर नया फ़ोन आएगा, फिर 1 लाख 2 लाख कर्जा लोगे। समझो दोस्त, कर्जा कभी नहीं लेना, और कैसे उतारना है ये आप देखते रहिए। फाइनेंशियल सीक्रेट्स, मेरी और भी वीडियोस हैं, उन पर जाइए, देखिए,
और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। कर्ज कैसे उतारे अगर चढ़ गया है, और कर्ज चढ़ने ही नहीं देना, ये भी याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मैं चाहूँगा आप टेंशन फ्री रहें, नेचर से जुड़े रहें, अपना टाइम ना बेचें, अपना फ्यूचर ना बेचें कर्ज को लेकर, खुश रहें और धीरे धीरे भगवान की कृपा से अमीर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।